परिचय मांगा जाए तो अपने जाति का परिचय ना दे, वो सिर्फ ये परिचय दे कि मैं एक हिंदू हूं। अब तो धर्म पूछ के उसे गोली से मार दिया जा रहा है। अभी अभी देख सकते हैं, अभी छोटा सा उदाहरण है कि कुछ दरिंदे, कुछ भेड़िए ने जिस तरह से पाकिस्तान नापाक ने किया था, तो हमने एयर स्ट्राइक और सर्जिकल स्ट्राइक से हमारे भारत के जवान से मैंने घुस कर मारने का काम किया था। आज हमें हमारे 28 अभिन्न अंगों को, परिवारों को तुमने छीनने का काम किया है। हम तुम्हारे 2800 लोगों को छीनने का काम करेंगे। जहां मां जगत जननी की धरती बंगाल कही जाती है, मां काली की धरती बंगाल कही जाती है, लेकिन जो आप ये काम कर रही हैं, इसका दुष्परिणाम जल्द मिलने वाला है आपको ममता बानो। अभी जिस तरह से बंगाल में हमारे वंचित हिंदू भाइयों पर लगातार प्रताड़ना किया जा रहा है, लगातार। आप देख रहे हैं देवदर्पण न्यूज। अभी हम औरंगाबाद जिले के शहर में स्थित है, जहां पे हमारे साथ अभी आदित्य श्रीवास्तव जी हैं, जो कि औरंगाबाद भाजपा के जिला प्रवक्ता हैं। आइए इनसे बात करते हैं देश में तमाम मुद्दों पे, जो कि आज भारत में, हमारे देश में हमारे भाइयों को ही जो कि धर्म के नाम पे मारा जा रहा है, गोलियां से उनके सीनों को छल्ली कर दिया जा रहा है। देख सकते हैं सिर्फ जम्मू कश्मीर के पहलगांव में ही नहीं, बल्कि पश्चिम बंगाल में, मुर्शिदाबाद में हजारों हिंदू परिवारों को घर छोड़ के भागना पड़ा। क्या कुछ कहेंगे आदित्य जी? ये मामला पूरे देश में आज हिंदू डरा हुआ महसूस कर रहा है, क्या कुछ कहेंगे इस पे? पहले बहुत बहुत आभार और धन्यवाद और साधुवाद प्रकट करते हैं आपके चैनल को कि आपने इतनी गंभीर मुद्दे को, इतनी जटिल मुद्दे को लेकर आए हैं और इसे समाज के सामने लाने का प्रयास करें, इसके लिए आप साधुवाद के पात्र हैं। और एक बात आपके चैनल के माध्यम से सभी सनातन प्रेमियों को मेरे ओर से वंदे मातरम, जय श्री राम। और मैं बताना चाहूंगा आपको कि जिस तरह से बंगाल में स्थिति जो बनी हुई है, ये कहीं ना कहीं चिंताजनक है। आज यही ममता बनर्जी, हम पूछना चाहते हैं ममता बानो से कि जब सनातन का जब त्योहार आता है, जब हिंदू त्योहार आता है, दुर्गा पूजा आता है, तो आप डीजे पर बैन लगा देती हैं मोहतरमा, आप शोभा यात्रा पर बैन लगा देती है मोहतरमा। लेकिन इसलिए बैन लगाते देती हैं कि आप वहां के राज्य में तुच्छ राजनीति कर रही हैं, सत्ता के प्यासी हैं आप। अपने कुर्सी के लिए आप हिंदुत्व की धर्म को और सनातन धर्म को विखंडित करना चाहती हैं बंगाल में। और अरे बंगाल तो वो धरती है जहां मां जगत जननी की धरती बंगाल कही जाती है, मां काली की धरती बंगाल कही जाती है। लेकिन जो आप ये काम कर रही हैं, इसका दुष्परिणाम जल्द मिलने वाला है आपको ममता बानो। मैं आपके चैनल के माध्यम से चेतावनी देना चाहता हूं ममता बानो को। अरे अभी जिस तरह से बंगाल में हमारे वंचित हिंदू भाइयों पर लगातार प्रताड़ना किया जा रहा है, लगातार शोषण किया जा रहा है, ये अब चलने वाला नहीं है। आप रोहिंग्या मुसलमानों के तुच्छ राजनीति की वोट बैंक को केंद्रित करने के लिए आप उनके साथ मिलकर आप हिंदू भाइयों पर जो अत्याचार करा रही हैं, लगभग हजारों हिंदू भाई वहां से घर छोड़ के भाग रहे हैं। अभी मैं वही कह रहा हूं, ये चिंताजनक विषय है। जिस तरह से आप वहां के रोहिंग्या मुसलमानों की भाइयों के वोट बैंक को केंद्रित करने के लिए उन्हें शरण दी हुई है, इसी के लिए भारत सरकार, केंद्र सरकार ने सीए, एससीआर, एनआरसी का लेकर जब आया था, तो आप ही लोग का देन था कि जब शाहीन बाग चलता था, याद होगा भारत में विभिन्न जगहों पर शाहीन बाग चला, आपने कहा कि भारत में क्या मुसलमान लोगों को रहने का अधिकार नहीं है। अरे पहले उसके बारे में, उस बिल के बारे में तो जान लीजिए। मैं बता रहा हूं कि क्या ये मेरा घर है, तो क्या अपने घर में किसी बाहरी व्यक्ति को, अनजान व्यक्ति को हम शरण दे देंगे? बिल्कुल नहीं। हम नहीं दे सकते। कोई बाहरी अनजान व्यक्ति को अपने घर में शरण नहीं दे सकते हैं। यदि मेरे हमारे परिवार का हिस्सा है तो भाई हमको बताइए मेरे परिवार का हिस्सा, तब नाम विरोधी थे कि हम अपने परिवार के हिस्से के अभिन्न अंग को हटा रहे हैं। लेकिन आप रोहिंग्या को शरण देकर बंगाल को जिस तरह से खोखला करने का काम कर रही हैं, बंगाल को बर्बाद करने का काम कर रही हैं, जिस तरह से ये प्रोपेगेंडा चलाकर बंगाल को देश से विभाजित करने का षड्यंत्र रच रही है ना, ये नहीं चलने वाला है। अब हर हिंदू जागेगा। और बंगाल, मैंने बताया भी, बंगाल की वो धरती है, मां काली की धरती बंगाल कही जाती है। जिस देश में 80% आबादी हिंदुओं की हो, अरे उस देश में दूसरे मुल्क से आके बताना चाहूंगा, अपने देश के लोगों को मार के भगाया जा रहा है। मैं बताना चाहूंगा कि बंगाल की धरती पर इस तरह का जिस तरह का यो घटनाक्रम चल रहा है, ये हम सब के लिए चिंताजनक है। रे बंगाल की वो धरती है कि जहां पर
स्वामी विवेकानंद ने भारत का पताका लहरा, विश्व में पताका लहरा दिया, वो उनका शिक्षा की भूमि बंगाल है। जहां कलकत्ता से उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया वो बंगाल है। जो रामकृष्ण परमहंस की धरती बंगाल है। और वो बंगाल, जिस तरह से बंगाल में हिटलर शाही ममता बानो कर रही हैं, मैं केंद्र सरकार से मांग करता हूं अतिशीघ्र केंद्र सरकार ठोस कदम उठाए और राष्ट्रपति शासन लगाने का काम करे। नहीं तो आने वाला समय में बंगाल वो परिस्थिति बन गया है कि बंगाल हमारे देश से विभाजित होने के कगार पे आ गया है। यदि अभी नहीं जगेंगे तो आने वाले समय में हिंदू हम आपस में कटेंगे, आपस में बटेंगे, इसी तरह से हम कटेंगे। और हिंदू भाइयों को मैं कहना चाहूंगा कि तुच्छ राजनीति के लिए, जातीयवाद की राजनीति पर आप जिस तरह से कर रहे हैं, हम सबको एक होने की जरूरत है। अगर एक नहीं होइएगा तो यह बंगाल की जो घटना घट रही है, आने वाला समय में हो सकता है कि इस तरह का घटना का परिणाम औरंगाबाद में भी घट सकता है। इसलिए हम जो इस देश के लोग सपना देखते हैं अखंड भारत का, कहीं ना कहीं वो समय आ गया है कि बांग्लादेश को और पीओके को भारत में लाने के लिए यहाँ के लोगों को जाट, गुज्जर और ब्राह्मण, भूमिहार, राजपूत में नहीं बंटना होगा, उन्हें एक होना होगा। बिल्कुल, मैं कहना चाहता हूं कि किसी से परिचय मांगा जाए तो अपने जाति का परिचय ना दे, उससे पे परिचय दे कि मैं एक हिंदू हूं। अब तो धर्म पूछ के उसे गोली से मार दिया जा रहा है। अभी देख सकते हैं, अभी छोटा सा उदाहरण है कि कुछ दरिंदे, कुछ भेड़िए ने जिस तरह से पहलगांव में जिस तरह का घटना का अंजाम दिया है, ये चिंताजनक है। अब तो जागो। अगर अभी हमारे हिंदू भाइयों का आंख नहीं खुला तो आने वाला समय और हमारे लिए भयावह रूप ले सकता है। क्या इस मामले में अमित शाह वहां पहुंच गए हैं? क्या इस बार 56 इनका सीना मोदी जी दिखाएंगे? सऊदी अरब बिल्कुल दिखाएंगे, और दिखाए भी हैं। आप भुला नहीं सकते हैं, जब 2019 में जब पुलवामा का हमला पाकिस्तान नापाक ने किया था, तो हमने एयर स्ट्राइक और सर्जिकल स्ट्राइक से हमारे भारत के जवाब के बारे में घुस मारने का काम किया था। आज हम हमारे 28 अभिन्न अंगों को, परिवारों को तुमने छीनने का काम किया है। हम तुम्हारे 2800 लोगों को छीनने का काम करेंगे। और ये मैं आपके चैनल के माध्यम से केंद्र सरकार से मांग करता हूं, माननीय गृह मंत्री अमित शाह से मांग करता हूं, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मांग करता हूं कि इस पर ठोस कदम लें, अवैध से भेड़ियों के खिलाफ कार्रवाई करें और ऐसे लोगों को मौत का घाट उतारा जाए। और बंगाल पर भी ठोस कदम हो। अब बंगाल को बचाना है। जिस तरह से बंगाल को बर्बाद करने का काम, विभाजित करने का षड्यंत्र जो रच रही है ममता बानो, वहां पर राष्ट्रपति शासन अतिशीघ्र लगे, नहीं तो आने वाला समय भयावह रूप लेगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका अजीत श्रीवास्तव जी, हमारे साथ बने रहने के लिए, वीडियो देखने के लिए बहुत धन्यवाद। बाकी आपकी क्या राय है कमेंट में जरूर राय देंगे अपना। धन्यवाद।